हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट साथी, जहां आपको हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स की हर अपडेट सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट से निकलने वाली ट्रांसलेटर की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पटना हाई कोर्ट के ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ गए हैं। और इस वेबसाइट पटना हाई कोर्ट के इस वेबसाइट के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है जूनियर ट्रांसलेटर के वैकेंसी के बारे में। ये देखिए, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और ट्रांसलेटर का रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये 19 अक्टूबर को निकाला गया है और 21 अक्टूबर को से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारंभ हो चुका है और लास्ट डेट जो है 11 नवंबर 2022 को है। और फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है और आप पेमेंट अभी नहीं कर पाए हैं तो आपको लास्ट डेट पेमेंट करने के लिए 13/11/2022 तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 8 जनवरी को टिनेटिव है, 8 जनवरी 2023 को। ये इस दिन हो सकता है एग्जाम, किसी कारणवश इसको आगे पीछे किया जा सकता है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस वैकेंसी के बारे में हम आगे डिटेल्स में बताते हैं, तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू 39 टोटल 39 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ट्रांसलेटर ग्रुप बी पोस्ट लेवल 7 का, इसमें आपको केवल एक एग्जाम होगा और 44,900 से 1,42,400 रुपये के बीच आपको 7 CPC के अनुसार सैलरी दी जाएगी। ये पटना हाई कोर्ट के ऑफिसर एंड स्टाफ रिक्रूटमेंट के अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस कंडक्ट के माध्यम से ये वैकेंसी निकाली गई है। और पोस्ट वाइज सीट डिटेल्स की बात कर लें तो किस कैटेगरी वाइज सीट डिटेल्स की बात कर लें तो किस कैटेगरी के लिए, तो अनरिजर्व के लिए 16 सीट है, SC के लिए 6 है, ST के लिए 1 है, EBC के लिए 7 है, BC के लिए 5 है, EWS के लिए 4। टोटल 39 सीट के लिए वैकेंसी है, जिसमें 13 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसके आगे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपका बढ़िया कैरेक्टर होना चाहिए, आपके ऊपर कोई केस वगैरह ना चल रहा हुआ हो, कहीं से टर्मिनेटेड वगैरह नहीं हुए हो। मैरिटल स्टेटस आपका गुड होना चाहिए। मेल कैंडिडेट हु हैज मोर देन वन वाइफ अलाइव और ए फीमेल कैंडिडेट हु हैज मैरिड ए पर्सन ऑलरेडी हैविंग ए वाइफ अलाइव शैल नॉट बी एलिजिबल। मीन्स अगर आप मेल हैं तो आपकी केवल एक ही पत्नी होनी चाहिए, दूसरी पत्नी नहीं होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपके केवल एक ही पति होने चाहिए, दूसरे पति नहीं होने चाहिए। जीवित नहीं होने चाहिए, मतलब कहने का मतलब। आगे बात करें फिजिकल फिटनेस की, तो नो पर्सन शैल बी रिक्रूटेड अनलेस ही और सी इज गुड मेंटल और फिजिकल हेल्थ। आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट लाइकली टू इंटरफेस विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑन हिज और हर ऑफिशियल ड्यूटी। आपको मेडिकल ऑफिसर से बिलो रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनसे फिजिकली फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवा के देना होगा। आगे बात करें एज लिमिट की, तो आपको 1/1/2024 को मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल, अनरिजर्व्ड के लिए और EWS के लिए मैक्सिमम 37 साल, और मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए मैक्सिमम 40 साल, BC और EBC मेल और फीमेल के लिए 40 साल, SC ST के लिए 42 साल, OH के लिए 47 साल मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए। इससे आगे आपको यहाँ पे कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, सारा कुछ पहले ही बता दिया गया है। इसके आगे बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो द applicant must possess following essential qualification eligibility condition for the post of translator as on 1 अगस्त 2022।
1 अगस्त 2022 को आपका किसी एक सब्जेक्ट में इंग्लिश, जिसमें आपका कंपलसरी होना चाहिए, किसी भी विषय से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना अनिवार्य है। साथ ही आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए एटलीस्ट 6 महीने का कंप्यूटर का, 6 महीने का कंप्यूटर का एप्लीकेशन का कोई भी, जैसे डीसीए हो गया, डीएफए हो गया, इस तरह का एडीसीए हो गया, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट इन इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस विल ऑल्सो बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग नॉलेज ऑफ उर्दू, बांग्ला एंड कैथी। अगर आपको उर्दू, बांग्ला और कैथी का नॉलेज है तो आपको और प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन हु हैज सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 साल, अगर आप आर्मी में काम किए हैं तो आपको और प्रेफरेंस दिया जाएगा। हु हैज ऑब्टेन्ड ए बी सर्टिफिकेट इन नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी में आप अगर बी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको और प्रेफरेंस दिया जाएगा। रिजर्वेशन की बात करें तो एससी के लिए 16% रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 1% है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लिए 18% है, और बैकवर्ड कास्ट के लिए 12%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% ये रिजर्वेशन है। वुमेन कैंडिडेट के लिए 35% और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड के लिए 4%। आगे बात करें एप्लीकेशन फी की, तो जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपया है और एससी, एसटी, ओएच कैंडिडेट के लिए 500 रुपया है। आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है आपको 40% मार्क्स रिटन में लाना है, 40% मार्क्स कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में और 30% मार्क्स इंटरव्यू में लेके आना है। इसके आगे एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपका पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में रखा जाएगा। इसके आगे बात करें सिलेबस की, तो आपका रिटन टेस्ट जो होगा, रिटन टेस्ट में जनरल इंग्लिश 30 नंबर का, जनरल हिंदी 30 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का, टोटल 80 नंबर का, जिसमें कि आपको टोटल क्वालिफाइंग 32 मार्क्स लाना जरूरी है। ये 45 मिनट के लिए होगा और नेक्स्ट 15 मिनट में, ठीक उसके तुरंत बाद इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए आपको 60 नंबर के लिए होगा और ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश के लिए 60 नंबर का, टोटल 120, यानी 2 घंटे का। टोटल 3 घंटे के एग्जाम में आपको 80 नंबर लेके आना आवश्यक है। 80 नंबर से कम होगा तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट से, एमएस वर्ड से 10 नंबर का, एमएस एक्सेल से 10 नंबर का और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी से 5 नंबर का, टोटल 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 10 नंबर आपको लेके आना आवश्यक है। आधे घंटे का टेस्ट होगा। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन उर्दू, बांग्ला, कैथी ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग प्रोफिशिएंसी इन दीज लैंग्वेज। अगर आपको इन लैंग्वेज में अच्छा नॉलेज है तो आपको 5 नंबर के लिए आपको दिया जाएगा और इंटरव्यू आपको 20 नंबर का होगा। टोटल 25 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें 6 नंबर लेके आना आवश्यक है, यह भी आधे घंटे का होगा। रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या होगा इसके बारे में देखें तो जनरल इंग्लिश में आपको ग्रामर, आर्टिकल, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कॉम्प्रिहेंशन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वोकैबुलरी, स्पेलिंग टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कंप्लीशन एंड स्ट्रक्चर, ये सब कॉमन एरर, आइटम एंड फ्रेजेस, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल हिंदी में आपको शब्द रूपांतरण, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अपठित गद्यांश, शुद्ध वर्तनी, समानार्थी, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस में।
का क्वेश्चंस इन द कंपोनेंट विल बी aimed at testing the candidates general awareness. Questions will be of degree level designed to test knowledge of current events. जो current affairs से मैक्सिमम क्वेश्चन होगा. इंडियन नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली pertaining to history, culture, geography, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, इन सब से क्वेश्चन होगा. बिहार स्पेशली पर्टेनिंग हिस्ट्री कल्चर, बिहार का हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी ये सब पूछा जाएगा, इन सब से क्वेश्चन होगा. आगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और हिंदी करना होगा. कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में द टेस्ट विल टारगेट टू टेस्ट बेसिक टाइपिंग स्किल ऑफ कैंडिडेट, ये सब पूछा जाएगा. तो इसके लिए आप पहले से तैयारी कर लीजिएगा. अप्लाई कैसे करना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. साथ ही इस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप वहां से जाके पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा. उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है. उसके बाद अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर, रिजर्वेशन कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब फील्ड मार्क विद एस्टरिस्क, इस तरह का जो स्टार मार्क दिया हुआ है सारा मैंडेटरी है, सबको भर देना है. प्रियर टू सबमिशन द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ऑल द डिटेल्स filled in are correct in all aspect as the data once submitted cannot be changed. एक बार जो आप डाटा भर देंगे उसको दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता है और उसको सेम वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ आपको एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भेज दिया जाए. वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा तो आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर.